हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ज्योमेट्रिकल डायमेंशनिंग एंड टॉलरेंसिंग होता है जिसको हम लोग जीडी एंड टी बोलते हैं। ठीक है ना। तो उसमें कुछ ऐसे टर्म्स आते हैं जैसे ओबेलिटी है, आपका सर्कुलरिटी है या सिलेंड्रिसिटी है। तो ये कुछ ऐसे मिलते हुए टर्म्स हैं जिसमें आपको अक्सर कंफ्यूजन रहता है कि ओबेलिटी किसको कहेंगे या सर्कुलरिटी किसको कहेंगे या दोनों में फर्क क्या है। तो आज हम लोग इसी पे एक छोटा सा वीडियो बनाने जा रहे हैं, आप उसको ध्यान से समझें और देखें। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ओबेलिटी की। ठीक है ना। तो ये हम लोगों को देखना है कि ये जो ओबेलिटी है ये है क्या। ओबेलिटी दोस्तों एक्चुअल में क्या है कि अगर कोई भी डायामीटर है ना, तो उस डायामीटर का जो शेप है वो सर्कुलर के बजाय वो ओवल में है क्या, ऐसा हम लोग चेक करते हैं। सपोज करिए कि अगर कोई डायामीटर है जिसका यहाँ पे हम देखें, अगर साइज इसको ऐसा बना दिया, सपोज करिए। अब इसको अलग अलग जगहों से हम चेक कर रहे हैं, समझ रहे। मान लीजिए मैंने यहां से चेक किया, तो यहाँ पे जो डायामीटर आ रहा है ये मान लीजिए ये आ गया 25.01। अब इसको मैं यहां से अगर चेक करता हूं इस सामने से, तो यहाँ पे जो डायामीटर आ रहा है वो आ रहा है 24.98। अगर मैं इसको समझिए कहीं भी 2-3-4 जगह पे नाप लीजिए, मैं यहाँ पे अगर इसको चेक करता हूँ तो यहाँ पे ये डायामीटर आ रहा है 24.99। हमने इसको यहाँ पे चेक किया तो यहाँ पे ये डायामीटर आ गया 25.02। एक्चुअल में जो ओबेलिटी है ना, ये डायामीटर, मैक्सिमम डायामीटर और मिनिमम डायामीटर का जो डिफरेंस है वो ओबेलिटी है। अब जैसे यहां पे देखें हम लोग, तो यहां पे आपका मैक्सिमम डाया क्या है, अधिक से अधिक क्या आ रहा है हमारा 25.02। ये मैक्सिमम डायामीटर आ गया 25.02 और मिनिमम कितना आ गया, आप अगर यहां से देखें तो मिनिमम आ गया हमारा, ये मिनिमम डाया है 24.98। ठीक है। तो अब ये जो ओबेलिटी है यहाँ पे, ये अगर इसमें से हम डिफरेंस निकालना है तो 0.2 में से अगर 98 घटा दें तो ओबेलिटी हो गई 0.04 की। ये हमारा ओबेलिटी है, ओबेलिटी हो गई 0.04। और इस ओबेलिटी का कोई सिंबल्स नहीं होता। अब आपको कैसे पता चलेगा कि जो आपने जाप बनाया है या जिसको चेक किया है, अगर ओबेलिटी इसमें 0.04 आ रही है तो ये ठीक है कि नहीं है। तो ये डिपेंड करता है कि जो आपको ये डायामीटर बनाना है, समझ रहे। अब ये डायामीटर, सपोज करिए कि ये डाया का जो टॉलरेंस है, मान लीजिए ये बनाना है आपको 25 प्लस माइनस 0.05। अगर ये डायामीटर का साइज और उसकी जो टॉलरेंस है वो ऐसा है, तो अब समझें कि ओबेलिटी एक्चुअल में क्या होता है कि जो टोटल टॉलरेंस है उसका 1/3 लिया जाता है। अब अगर यहाँ पे आप टोटल टॉलरेंस देख रहे हैं तो टोटल टॉलरेंस है प्लस में 0.5 और माइनस में 0.5, तो टोटल टॉलरेंस हो गया 0.10। तो जो ओबेलिटी आपको परमिसिबल है वो कितना होगा, आप इसका 3 से भाग दे दें। तो आप इसमें जब 3 से भाग दे देंगे ना, तो ये कितना आएगा, लगभग 0.03 समथिंग आएगा ऐसा। तो ये आ गया 0.033।
आप समझिए कि अगर टॉलरेंस इतना दिया है तो आपको 033 ओबेलिटी है तो चल जाएगी। अब अगर ये 04 आ रहा है तो ठीक नहीं है। तो ये आपको समझ में आ गया कि ओबेलिटी है क्या। मैंने बताया, फिर से समझ ले, ये इसके शेप को कि ये हर तरह से राउंड है कि नहीं है, ये ओवल शेप में है। अब समझ रहे, ओवल शेप का मतलब कि आप देख रहे हैं यहाँ पे डाया अलग है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, तो ये शेप थोड़ा ओवल है और इसकी कोई सिंबल्स नहीं होगा। और ओबलिटी कितने में नापी जाएगी, जितना टोटल टॉलरेंस है उसका 1/3 लिया जाता है। तो 03 के अंडर है तो ठीक है, अगर 04 आ रहा है तो ठीक नहीं है। उसके लिए आप अपना प्रोसेस देखें, आप अपना क्लैंपिंग देखें, वो सारा इशू हो सकता है। तो ये था आपका ओबेलिटी। अब हम लोग बात करते हैं दूसरा, सर्कुलरिटी। तो सर्कुलरिटी क्या है? सर्कुलरिटी ये है दोस्तों कि अब कोई जाब बिल्कुल सर्कुलर है क्या। ये तो ओवल था, ओवल के लिए। सर्कुलरिटी के लिए आप अगर देखेंगे तो आपका यहाँ पे जो सर्कुलरिटी का सिंबल्स रहेगा ना, एक तो ये इसके लिए डाटम की जरूरत नहीं है, किसी के रिस्पेक्ट में नहीं नापी जाएगी। ये सिंबल इसका ऐसा हम लोग लेते हैं और कितना में नापना है वो आपको यहाँ पे दे देता है। सर्कुलरिटी 0.02। अब ये सर्कुलरिटी नापने का क्या तरीका है कि अगर कोई जाब आपका है ऐसा, ठीक है ना, इस तरह से कोई जाब है और इसको हम लोग समझे वी ब्लॉक पे रख दे, राउंड जाब है तो, और आप यहां पे किसी एक पॉइंट पे आप यहां पे डायल लगा के इसको चेक कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैं डायल लगा के चेक किया, सपोज करिए मैंने डायल को यहाँ पे 0 कर लिया। तो जब डायल को 0 कर लिया तो मैंने देखा कि यहाँ पे प्लस में तो जा रहा है 0.005 माइक्रोन और माइनस में आ रहा है 0.010। मतलब प्लस में 5 माइक्रोन जा रहा है और माइनस में 10 माइक्रोन। तो यहाँ पे जो सर्कुलरिटी है वो हो गई आपकी टोटल 0.015। मतलब कि यहाँ पे जो ओबलिटी है वो है 15 माइक्रोन में, सॉरी सर्कुलरिटी जो है वो है 15 माइक्रोन में। तो सर्कुलरिटी क्या है एक्चुअल में, ये किसी जाब के या सर्कुलर जाब के राउंडनेस को चेक करने के लिए होता है कि वो बिल्कुल राउंड है कि नहीं है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका 15 माइक्रोन, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी से मिलता जुलता एक वर्ड है जिसको हम लोग बोलते हैं कि ये सिलेंड्रिसिटी है। अब सिलेंड्रिसिटी क्या हो गया कि ये सर्कुलरिटी तो एक पॉइंट पे नापा जाएगा और अगर ये पूरे सरफेस पे लिया जाए, मतलब यहां भी यहां भी यहां भी, 2 जगह से ज्यादा, 3 जगह 4 जगह पे नापा जाएगा, तो आपको देखना पड़ेगा कि ये सिलेंड्रिसिटी कितनी है। आप समझ रहे हैं, अगर एक जगह पे नाप लिया कहीं पे भी तो वो तो हो गई आपके सर्कुलरिटी। बट अब मैं यहां भी चेक करता हूं, फिर मैं यहां पे भी मान लीजिए कि मैं यहां पे भी चेक किया यहां पे, और यहां पे मैं अगर डायल लगा के चेक कर रहा हूं तो यहाँ पे प्लस में तो अब हमने 0 कर लिया तो पता चल रहा है कि यहाँ प्लस में तो 0 ही आ रहा है, लेकिन माइनस में 0.01 आ रहा है। फिर एक पॉइंट पे और मैं यहाँ पे चेक कर देता हूं, यहाँ पे भी चेक किया तो यहाँ पे प्लस में तो आ गया 0.008, समझ रहे, यहाँ पे ऐसा है 008 आ गया और माइनस में आ गया 0.012। तो आप ये देखें कि अगर सर्कुलरिटी यहाँ पे देखें, इस पॉइंट पे तो 15 माइक्रोन में है, इस पॉइंट पे 10 माइक्रोन में है, इस पॉइंट पे देखें तो 12 और 8 20। तो
अलग अलग पॉइंट पे नाप रहे हैं तो सर्कुलरिटी है। अब सिलेंड्रिसिटी क्या है कि उसमें आपका राउंडनेस तो नापा ही जाता है। जैसे ये कोई जाब है, दिखाता हूं आपको। अब अगर समझे ये कोई जाब है, तो अगर आपने एक पॉइंट पे नापा, यहां पे डायल लगा के, तो सर्कुलरिटी है। आपने यहां भी नापा, यहां भी नापा, यहां भी चेक किया, 2 3 4 पॉइंट पे, तो अब ये अलग अलग है। बट सिलेंड्रिसिटी में क्या होगा कि आपको ये देखना पड़ेगा कि प्लस में मैक्सिमम कितना गया है और माइनस में मैक्सिमम कितना गया है, वो टोटल लिया जाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं सिलेंड्रिसिटी। तो अब अगर हम लोग प्लस में देखें तो मैक्सिमम प्लस में कितना गया है, तो यहाँ पे 5 माइक्रोन है, यहाँ पे 8 माइक्रोन है। अब प्लस में मैक्सिमम हमारा 8 है, वो और भी चेंज हो सकता है। सपोज करिए मैंने यहाँ पे कुछ और चेंज कर लिया कि यहाँ पे मैंने 4 माइक्रोन कर लिया, तो अब प्लस में आपको ये वाला लेना पड़ेगा 5 माइक्रोन। तो ये प्लस में तो है 0.005 अधिक से अधिक, और माइनस में कितना है, ये 10 है, ये भी 10 है, यहाँ 12 माइक्रोन है। तो आप समझे कि माइनस में है 0.012। तो अब ये जो लिया जाएगा आपका जो सिलेंड्रिसिटी हो गया, ये हो गया 12 और 5 17 माइक्रोन। तो सिलेंड्रिसिटी हमारा हो गया 17 माइक्रोन, जबकि जो सर्कुलरिटी है वो यहाँ पे 15 माइक्रोन है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 16 है। लेकिन सिलेंड्रिसिटी में आपको जितने भी पॉइंट पे लेंगे वो सारे पॉइंट में प्लस के तरफ मैक्सिमम कितना गया है और माइनस के तरफ मैक्सिमम कितना गया है। तो सिलेंड्रिसिटी में आपका ये शेप तो देखते ही है राउंड है कि नहीं, उसमें एक तरीके से स्ट्रेटनेस भी चेक हो जाती है। अगर स्ट्रेटनेस ठीक है तभी ये सर्कुलरिटी के अलावा जो आपका सिलेंड्रिसिटी है वो भी ठीक आ जाएगी। तो मुझे ऐसा उम्मीद है कि आपको ये ओवलिटी क्लियर हो गया, कितना लेना है, सर्कुलरिटी कैसा है और सिलेंड्रिसिटी कैसा है। सिलेंड्रिसिटी में आप देखेंगे तो इसका जो सिंबल आप यहाँ पे देखेंगे ना, तो ये थोड़ा सा अलग रहता है, क्योंकि ये होल सरफेस पे लिया जाएगा। तो है तो ये ऐसा ही राउंड ही, लेकिन ये ऐसा कुछ सिंबल्स दे देता है। ये होल के आईडी में भी हो सकता है, होल के ओडी में भी हो सकता है। तो अब अगर ये दे रहा है कि भाई आपको सिलेंड्रिसिटी 20 माइक्रोन में चाहिए, तो आपका टोटल सिलेंड्रिसिटी जो आ रहा है वो 17 माइक्रोन में है, तो आपका ये जवाब बिल्कुल करेक्ट है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट रहता है तो आप मुझे बताएं, कमेंट्स बॉक्स में लिखें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद।